हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 24। पार्ट 1 to 23 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 24 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ MS मंगल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमको ये बैलेंसेस दे रखे हैं MS मंगल एंड सन्स के, और हमको इससे प्रिपेयर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, कब करनी है? 31 मार्च 2019 का है। ठीक है, तो हमको सारे बैलेंसेस दे रखे। हम क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला बना के रखे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ें दिखती है उसको पहले पुट करते हैं, क्योंकि इससे टाइम बचेगा। जैसे आप इसे बनाओगे तो ट्रेडिंग बना दिया, पहले ट्रेडिंग के ढूंढो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो प्रॉफिट एंड लॉस को ढूंढो, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे साथ जो दिख रहा है आपको वहाँ पे पुट करते जाओ, फिर लास्ट में बैलेंसेस निकाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक 12,500। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे आता है डेबिट साइड में, तो टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितना अमाउंट लिखा जाएगा? 12,500। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बाद है बिल्स रिसीवेबल 2,000। रिसीवेबल चीज़ें कहाँ आती है? बिल्स रिसीवेबल, ये हमारे करंट असेट्स है, तो असेट साइड में आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, 2,000 रुपये। बिल्स रिसीवेबल का सेल्स है 70,000 रुपये, तो सेल्स का आता है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय सेल्स 70,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है परचेजेस 37,500, तो टू परचेज 37,500। ठीक है, परचेज के बाद है हमारा क्रेडिटर 20,000 रुपये। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखा थी इधर, तो क्रेडिटर्स इधर लिखाएगी क्योंकि ऊपर साइड कैपिटल आती है। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर हमारे क्रेडिटर है 20,000 रुपये, तो 20,000। ठीक है, क्रेडिटर के बाद है सैलरी 3850 रुपये। सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस है, तो उधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इतने में ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो टू प्रॉफिट सॉरी टू सैलरी आएगा। टू सैलरी कितना है? 3850 रुपये, तो 3850 रुपये। सैलरी के बाद है इंश्योरेंस 200 रुपये, तो इंश्योरेंस भी यहीं आता है, तो टू इंश्योरेंस। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं ना, वो सब इधर आते हैं हमारे, 200 रुपये। उसके बाद है डेप्टर्स 32,500 रुपये। डेप्टर्स हमारे असेट साइड में आएंगे, तो ये असेट साइड में डेप्टर्स 32,500 रुपये। 32,500। ठीक है, डेप्टर्स लिखा गया। डेप्टर्स के बाद कैरी एज 1450 रुपये। सिर्फ कैरी एज है तो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो टू कैरी एज 1450 रुपये। ठीक है, कैरी एज के बाद है कमीशन 750 रुपये। कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और कमीशन, इसमें सिर्फ कमीशन है। कमीशन पेड हमारे आती है डेबिट साइड में, और कमीशन रिसीव्ड आती है इधर कहाँ पे? क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ कमीशन होगा तो हमारे कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। टू कमीशन कितना है? कमीशन का अमाउंट 750 रुपये। कमीशन के बाद है इंटरेस्ट 900 रुपये। इंटरेस्ट भी यहीं आता है। ठीक है, टू इंटरेस्ट 900 रुपये। प्रिंटिंग 250 रुपये, ये भी प्रिंटिंग में इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो टू प्रिंटिंग 250। प्रिंटिंग के बाद है बिल्स पेबल 3150 रुपये। तो बिल्स पेबल कहाँ पे आता है? बिल्स पेबल आता है हमारी असेट साइड में, क्या असेट्स में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आता है लाइबिलिटी साइड में। असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल आता है। बिल्स पेबल कितना है? बिल्स हमारा बिल है हमारा 3150 रुपये। 3150 बिल्स पेबल है। रिटर्न इन 1300 रुपये। अब इसमें शॉर्ट में दे रखा है, जैसे रिटर्न इन यानी क्या होता है? रिटर्न इन वर्ड। ठीक है, रिटर्न इन वर्ड ही होता है हमारा। तो रिटर्न इन वर्ड यानी क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउट यानी रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या होता है?
परचेज रिटर्न, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, तो इनको माइंड डिडक्ट कर देते। परचेज में से सेल्स में से करेंगे, रिटर्न इन करेंगे तो लेस करते रिटर्न इन, लेस सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इन लिख दो। रिटर्न इन कितने रुपए, रिटर्न इन के 1300 रुपये, और लेस करेंगे परचेस रिटर्न यानी कि रिटर्न आउट 500 रुपये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बैंक 5250 रुपये, तो बैंक कहाँ पे लिखाती है हमारी, असेट साइड में लिखाती है, तो बैंक का अमाउंट लिख देते 5250। ठीक है, बैंक के बाद है रेंट एंड टैक्सेस 1300 रुपये, वो हमारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इधर आएगा टू रेंट एंड टैक्स कितना है 1300 रुपये। रेंट एंड टैक्स के बाद है फर्नीचर 1000 रुपये, फर्नीचर हमारी फिक्स्ड असेट्स है, तो इधर आएगा फर्नीचर असेट साइड में 1000 रुपये। फर्नीचर के बाद है कैपिटल 7100, कैपिटल हमारी कहाँ पे आती है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड में, तो कैपिटल कितना है 7100। कैपिटल के बाद है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 15,000, यानी कि कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 2000 दो जगह आता है, एक असेट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000 रुपये, और एक आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में 15,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 15,000। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम नेट परचेस और नेट सेल बाहर निकाल देते हैं। 37,500 में से 500 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे 37,000 रुपये, 37,000, और 70,000 में से 1300 चल जाएगा तो कितने बचेंगे, 70,000 में से 1300 माइनस करते हैं, माइनस 1300, तो 68,700, 68,700। ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं हम, क्या निकलता है बैलेंस में, ग्रोस प्रॉफिट निकलता है या ग्रोस लॉस। सबसे पहले करते हैं क्रेडिट से की टोटल 68,700 प्लस 15,000, तो क्रेडिट की टोटल आ रही है 83,700, 83,700 क्रेडिट की आ रही है। अब डेबिट की करते हैं 12,500 प्लस 37,000, सॉरी 12,500 प्लस 37,000 और प्लस 1450, तो यहाँ की टोटल आ रही है 50,950, यानी कि कम है। ठीक है, 50,950 डेबिट की आ रही है, यानी कि कम है, ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा, तो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना निकलेगा, निकालते 83,700 प्लस माइनस 50,950 रुपये, तो हमारा आंसर आ रहा है 32,750 रुपये। क्या आ रहा है ये ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, 32,750 रुपये हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं यहाँ पे 83,700 डबल लाइन करे क्लोज, 83,700 डबल लाइन करे क्लोज। ठीक है, अब कैरिड डाउन को यहाँ ब्रोड डाउन कर देते हैं बाय बैलेंस बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन कितना है 32,750 रुपये। ठीक है, यहाँ की टोटल कितनी है 32,750, और यहाँ पे तो कम ही लग रहे हैं जैसे देखने से, तो यानी कि यहाँ पे निकलेगा नेट प्रॉफिट निकलेगा हमारा, तो माइनस करते 32,750 में से 3850, फिर माइनस करते 200, फिर माइनस करते 750, फिर माइनस करते 900, फिर माइनस करते 250, फिर माइनस करते 1300, तो कितना रहा है 25,500 रुपये। ठीक है, 25,500 रुपये क्या रहा है हमारा नेट प्रॉफिट, तो लिख देते हैं यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट 25,500, टोटल कर देते 32,750 डबल लाइन के क्लोज, 32,750 डबल लाइन के क्लोज। ठीक है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम बैलेंस शीट में करते हैं, नेट प्रॉफिट आया तो प्लस हो जाएगा कैपिटल में,
तो ये नेट प्रॉफिट आया तो ऐड होगा नेट प्रॉफिट 25,500 रुपये। ठीक है, 25,500 रुपये। बस अब प्लस करके कैपिटल का बाहर लिख देते हैं। 25,500 प्लस 7,100 तो 25,500 प्लस 7,100 तो आ रहा है 32,600 रुपये हमारे कैपिटल का अमाउंट, 32,600 रुपये। ठीक है, अब टोटल करते हैं दोनों साइड की। 32,600 प्लस 3,150 प्लस 20,000 तो यहाँ की आ रही है 55,750 रुपये टोटल। ठीक है, 55,750 रुपये। अब करते हैं असेट साइड की। 2,000 प्लस 32,500 प्लस 5,250 प्लस 1,000 प्लस 15,000 तो कितनी आ रही है? सेम आ रही है 55,750। 55,750 यहाँ की भी आई थी, यानी कि हमारा आंसर सही है 55,750। डबल लाइन करके क्लोज, 55,750 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, ये 55,000 है। ठीक है, 55,750 रुपये, 55,750 रुपये, यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।